Hello everyone, welcome to First Online University, a global platform for all your education and growth related needs. In today's video, we are going to discuss the topic differentiation. This is our second video for this topic. Now, we are going to discuss rules for trigonometric, algebraic, exponential and logarithmic function. Okay, so our first rule is आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका साइन एक्स का ओके मींस इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन द आंसर विल बी cos एक्स ओके आपको सेकेंड रूल जो लर्न करना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन cos एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स ये दो सबसे बेसिक रूल्स है हमारे पास। अब यहाँ पे जिन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है वो देखिए क्या है। यहाँ पे आप इस साइन के एंगल पे ध्यान दीजिए। इसका साइन का एंगल क्या है x और आप डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म्स में कर रहे हैं x। मतलब जो हमारा एंगल है अगर आपने उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है तब आप कहेंगे कि साइन का आंसर क्या होगा कोस होगा और कोस का आंसर क्या होगा माइनस साइन होगा। ओके इसके आगे बढ़ते हैं। आपको थर्ड जो रूल ध्यान रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इसका आप डायरेक्टली आंसर भी लर्न कर सकते हैं और इसको आप डिराइव करके भी देख सकते हैं कि ये कहां से आता है। तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है secant स्क्वायर x। अब हम इसके अगर डेरिवेशन की बात करें कि ये कहां से डिराइव होता है तो वो देखिए आप tan थीटा को या tan x को यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। अब देखिए tan x को आपको पता है आप साइन और कोस के टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। आपको पता है कि tan जो होता है वो होता है साइन x अपॉन cos x और लास्ट वीडियो के अंदर हमने u बाई v या फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था जिसको हम डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो हम उस रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए उस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो आपकी जो डिनोमिनेटर होता है उसका आपको स्क्वायर करना पड़ता है। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे इसको एज इट इज रख के और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट को एज इट इज रख के और इतना करने पे हमें tan x का कंप्लीट डेरिवेटिव पता चल जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए जो इसका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके फिर आप अपने डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए और आप अपने न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए। हम फिर भी एक बार रूल लिख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और नीचे कौन सा फंक्शन है सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल आपको क्या करना है सेकंड का स्क्वायर करना है सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है ओके और माइनस साइन पुट करना है फर्स्ट को एज इट इज रखना है और सेकंड का डेरिवेटिव करना है। आई थिंक आपको ये सब रिवाइज होगा। अब यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा है और साइन एक्स जो कि न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा कोस एक्स। आगे चलते हैं। आपको पता है फिर माइनस का साइन आता है हम माइनस का साइन पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा साइन एक्स का है और आप सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड फंक्शन कौन सा है हमारा कोस एक्स का है। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आप यहां से देख सकते हैं माइनस साइन एक्स होता है तो आप यहाँ पे माइनस साइन एक्स पुट करेंगे। ओके इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है कोस एक्स का स्क्वायर है ऊपर क्या है देखिए कोस इंटू कोस क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होंगी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनता है 1। तो ये आंसर कितना आएगा 1 अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर और आपको पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकेंट होता है। तो ये क्या आंसर देगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर कभी आप
गलती से टेन थीटा जो है या टेन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन भूल जाएं तो आप अपना डिराइव करके देख सकते हैं। ओके, सिमिलर तरीके से जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास वो है, देखिए फोर्थ जो रूल है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना होगा, इसका आंसर आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप इसको एज ए होमवर्क ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन करके दिखाया है, आप सिमिलर तरीके से कोट x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, सीकेंट एक्स का। किसका डिफरेंशिएशन करना है, सीकेंट एक्स का। इसका आंसर होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x। आप सिमिलर मैनर जैसे आपने यहाँ पे किया है, सीकेंट को आप लिखिए 1/cos और u/v का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपका सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। इसका आंसर होगा माइनस कोट एक्स एंड कोसेक एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सभी का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इन सभी का एंगल देखिए, सभी का एंगल एक्स है और जो आपका एंगल है ना, आपने उसी एंगल के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट किया है। अगर आपका एंगल कुछ डिफरेंट है तो वहां पे आपको एंगल के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड कर सके। आप तब तक इसको फटाफट मेमोराइज कीजिए, इन सभी 6 के 6 फॉर्मूला को, कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, सीकेंट स्क्वायर 10 का आंसर आता है, कोसिकेंट स्क्वायर कोट का आंसर आता है। ठीक है, ओके। अब हम एग्जांपल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे पास हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे अब हम मिक्स एंड मैच करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया था उसको और आज के टॉपिक को ऐड करते हुए आगे चलेंगे। सपोज आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y = x sin x और आपका इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप y को पुट कर सकते हैं, तो y है x इंटू साइन x। ओके, अब आपको पता है यहाँ पे ये जो x है इसको आप फंक्शन नंबर 1 ट्रीट कर सकते हैं और इसको आप फंक्शन नंबर 2 ट्रीट कर सकते हैं। मींस यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें हमेशा प्रोडक्ट रूल को यूज करना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या करना है आपको, देखिए आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है और आपको सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, फिर प्लस का साइन यूज करना है। आपको सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। गुड, एक्स आप खुद से ट्राई कीजिए। साइन का आंसर क्या होगा, साइन का आंसर होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और x का भी रिस्पेक्ट टू x आंसर कितना होता है 1। तो हमारा ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जहां पे हम अपने लेवल को एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास y है साइन x स्क्वायर। ओके, और यहीं पे मैं साइड बाय साइड एक थर्ड फंक्शन भी लेना चाहूंगी। थर्ड एग्जांपल y = साइन x स्क्वायर। ओके, जो ये फंक्शन है ये साइन x का होल स्क्वायर, इसको बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है साइन स्क्वायर x। प्लीज नोटिस कीजिए इन दोनों में कुछ फर्क है। सिर्फ ये मत सोचिए 2 जो पावर है वो थोड़ा सा आपने स्लाइटली शिफ्ट कर दिया। ये स्लाइटली शिफ्ट करने से फंक्शन कंप्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। और इसका जो एंगल है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका एंगल है। ओके, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है जिसका एंगल कितना है x, यहाँ एंगल कितना है x स्क्वायर।
ये जो एक्स स्क्वायर एंगल है ये किस फंक्शन का है, साइन का, और ये जो एक्स एंगल है ये किसका है, साइन का। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर अवेलेबल है, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। ओके, चाहे आप साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, तो प्लीज आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ओके, हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए dy बाई dx, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप अपने y की वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर और डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से आपके पास एक अलर्ट दिया था कि जो आपका एंगल है ना आप उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो आपका एंगल है आप उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो एंगल कितना है एक्स स्क्वायर का, पर यहाँ पे तो एंगल है ही नहीं एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर है और नीचे भी सेम तरीके का एंगल होता तो हमारी बात बन सकती थी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेन रूल को यूज करेंगे। देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो कुछ ऐसी है कि यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर है, तो अगर नीचे डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म्स में होता, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में होता तो बात बन जाती। पर हम सेम चीज यहाँ नहीं लिख सकते, हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, मीन्स साइन थीटा वेयर थीटा इज एक्स स्क्वायर, हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देखिए जब यहाँ x था और यहाँ भी x था तो आपके आंसर में भी क्या आया था, x। मतलब जो एंगल आपके क्वेश्चन में था वो सेम एंगल कहाँ आया था, आपके आंसर में भी आया था। तो वही रूल आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ओके, लेकिन जैसे आपने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये जो सेकेंड टर्म है ये कुछ ऐसी बन जाएगी आपके पास। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम ये कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना आंसर आता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो आप कहेंगे कोस, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल आपका सेम होता है। ओके, और जो सेकंड स्टेप आपके पास अवेलेबल है उसको भी सॉल्व कीजिए। आपको x की रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, पावर आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 माइनस किया हमारे पास 1 बचेगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब देखिए अगर आप इसको ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो भी आप स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आप कैसे लर्न करेंगे वो देखिए। आप कहेंगे जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, ये मुझे पता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, ये हमें पता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन में जो साइन का एंगल होता है वही आंसर में भी एंगल होता है। तो देखिए अब साइन है, यहाँ पे एंगल है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप कोस लिख दीजिए। जो एंगल साइन का यहाँ अवेलेबल है वही एंगल कोस का भी होना चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखो एंगल कौन है, एक्स स्क्वायर, और उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखना है। ओके, या तो आप इसको चेन रूल से समझ सकते हैं वरना डायरेक्टली समझ सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, लेकिन आपको हमेशा एंगल पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब याद कीजिए ये सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, आपको विजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एंगल कौन है, x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं उसका आंसर 1 आता है, और 1 को फिर मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे उससे तो विजिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। तो इसलिए वो चीज आपको यहाँ पे लगता है शायद नहीं की है, एक्चुअली में वो हर स्टेप में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई फंक्शन है उसकी होल पावर है। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपके पास होल पावर का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके पास होल पावर का क्वेश्चन आएगा, आप पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। आप पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। फिर मैंने कहा था आपको बेस पे भी ध्यान देना है, तो फिर से आप इसको करिए। देखिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy बाई dx क्या बनेगा भैया, आप कहेंगे कि
आपको डिफरेंशिएशन करना है y का, और y है साइन x का होल स्क्वायर। फिर से इसको दो तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ, पर ये लास्ट क्वेश्चन इसको हम दो तरीके से करेंगे, अदरवाइज हम सिंगल लाइन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। वो देखिए, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे ना जो बेस है वो साइन एक्स है। बेस कौन होता है? जिसके ऊपर पावर लगाई जाती है। तो बेस कौन है यहाँ पे? साइन एक्स है। तो जो बेस है वही बेस नीचे भी होना चाहिए था, तो क्वेश्चन इजी होता। तो हम इसको नीचे भी ले आते हैं। हम कहेंगे कि ओके, आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज रखिए। अगर आपको नीचे बेस में भी साइन चाहिए तो आप साइन ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यही सेम चीज आपको मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ डिवाइड से काम नहीं चल सकता। और ये जो dx है ये थोड़ा सा आपने साइड खिसका दिया। क्या बोलेंगे इस मेथड को? चेन रूल। ओके, स्टार्ट कीजिए। अब देखिए क्या होगा। आपको पता है कि जब भी आपको किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन करना होता है, आप पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, बेस को एज इट इज रख के पावर में से 1 माइनस करते हैं। लेकिन बेस का भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना। देखो वही तो नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा है कि ये जो आपका बेस है इसको भूलो मत, इसका भी डिफरेंशिएशन करो। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ओके, अब ये प्रॉपर्टी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, 2 sin x cos x, ये होता है sin 2x। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा sin 2x। ओके, आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको क्लियर है। अब इसके अलावा आपके पास दो फंक्शन और बचते हैं। जो एक फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके अलावा एक लोगरिथमिक फंक्शन बचता है। तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स लिख लेते हैं, हम वहां पे उस रूल को लिखेंगे। देखिए, इन एग्जाम्पल्स के अलावा आप अपने रूल नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में y जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर आप y का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर एज इट इज होता है e रेज टू पावर x। ओके, 8th रूल है, अगर आपका जो y है वो फंक्शन है लोग का, ln x। व्हाट इज ln x? लोग नेचुरल बेस। ये जो ln है इसका मतलब होता है नेचुरल बेस लोग या ई बेस लोग। ओके, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसका आंसर होता है 1/x। क्या आंसर होता है इसका? 1/x। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स थे जिसमें हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन करना सीखा था। अब इसके बाद हमें इसको ये पढ़ना है कि एक्चुअली हम तो फिजिक्स पढ़ने जा रहे थे, और लेकिन हमने पढ़ क्या लिया? डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है ये फिजिक्स में हमारी हेल्प कैसे करता है, या हम इसको कैसे यूज करते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर। तो बेसिकली अब हमें इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। ओके, तो एप्लीकेशन पार्ट पे जंप करने से पहले आप एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कीजिए ताकि ये हमारी हेल्प कर सके आगे। ओके, अब हम एप्स का एप्लीकेशन पढ़ने जाते हैं फिजिक्स के अंदर। तो एप्लीकेशन पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है ना वो इस तरीके से है। आप अपने डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। जब आपको डिफरेंशिएशन बताया था तो डिफरेंशिएशन का मीन था रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास एक फंक्शन है y जो किसके टर्म्स में लिखा जाता है? x के टर्म्स में। मींस y इज ए फंक्शन ऑफ x। आपको पता है जैसे जैसे आप x को चेंज करते हैं वैसे वैसे आपका y चेंज होता है। तो आपको यही ऑब्जर्व करना था कि y में किस तरीके से चेंज आएंगे। तो आप ना जहां पे भी आपको रेट ऑफ चेंज मींस आपको चेंज को स्टडी करना हो ना, आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं।
जैसे आप अपने क्लास 9th को रिकॉल कीजिए, वहां पे आपने एक टर्म पढ़ी होगी, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि आपका डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। देखिए अब आपने पढ़ा है कि स्पीड, स्पीड आपने पढ़ी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब जिस तरीके से आपका डिस्टेंस चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसको इंडिकेट करेगा, वो स्पीड को इंडिकेट करेगा। तो देखिए इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अगर हम सपोज स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज। और व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज पढ़ना है ना, मतलब आप x का डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला बनेगा कि आप x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके अलावा आपने अपने क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, rate of change of momentum is directly proportional to applied force। मतलब आपने एक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, फोर्स क्या पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स आपका मोमेंटम तब टाइम के साथ चेंज होता है तो उससे आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको मोमेंटम की स्टडी करनी है। मोमेंटम क्या क्या देखना है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज देखना है। और रेट ऑफ चेंज देखना मतलब क्या देखना है, डिफरेंशिएशन देखना है। तो आप एक काम कीजिए, आप मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज देखिए, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन के आता है एफ। तो फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिल गया एक कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t, और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो आप कहेंगे अच्छा आपको मोमेंटम पता है, क्या निकालना है, फोर्स कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, रेट ऑफ चेंज से। और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इवेंचुअली आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है, ये डिफरेंशिएट करवाना चाहता है। तो आप कहेंगे फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है आप मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखिए आप कहेंगे कि देखो 4 एक कांस्टेंट है बट अकेला नहीं है, साथ में वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या करेगा, इसको सेफली बाहर भेज देगा कि बेटा आप बाहर जाओ, मैं डील करता हूं ऑपरेटर से। ओके, जैसे ही ये ऑपरेटर इस t² के पास पहुंचेगा क्या करेगा, पावर आगे लेके आएगा और पावर में से 1 माइनस कर देगा। ओके, फिर प्लस का साइन लगाएंगे हम, फिर क्या होगा 3, अब 3 के साथ भी t है तो कहेगा 3 तुम भी निकलो, मैं अपने आप ऑपरेटर को संभालूंगा भाई। तो वो 3 भी बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, सिर्फ t, और t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, 1। तो आपका आंसर कितना आया, 8t प्लस 3। अब जिस भी रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर आपसे फोर्स कैलकुलेट करवाना चाहता है आप इसमें पुट कीजिए, ये आपका न्यूटन्स के अंदर आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपने अपने फिजिक्स के अंदर जहां पे भी किसी भी डेफिनेशन में अगर ये पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज, कि किसी चीज के चेंज होने से हमें कोई दूसरी क्वांटिटी मिल रही है, तो मैथमेटिकली आप उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं और डिफरेंशिएट करके आंसर निकालने वाले हैं। ओके, ये तरीका आपको तब यूज करना है तब आप इक्वेशंस की फॉर्मेट में बात करेंगे। ये आपकी फर्स्ट टाइप की एप्लीकेशन हो गई है फिजिक्स के अंदर। लेकिन बहुत बार हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी फेस करना पड़ता है, तो जो डिफरेंशिएशन है वो कहीं ना कहीं ग्राफ से भी रिलेटेड है, उसको देखते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें देखना है कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन को ग्राफ से रिलेट करेंगे। अगर आपके पास एक ग्राफ है, सपोज करो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ओके, और आपका ग्राफ है किसी स्ट्रेट लाइन का, लेट्स से आपने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है, आपको पता है कि
ये स्ट्रेट लाइन का कोई एक सिंगल पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन का कोई दूसरा पॉइंट है। लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ओके, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, आपको स्लोप को कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए जाते हैं। आप यहां से एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एक एंगल मेजर करो, इसको क्या बोलेंगे हम? थीटा। और आप इसका टेन थीटा कैलकुलेट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगी? स्लोप मिल जाएगी। मींस आपको स्लोप के कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड है। इसके अलावा भी एक मेथड होता है स्लोप का। स्लोप का मतलब ये होता है कि आपका कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से सुनिए, आपका कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर रहा है। और डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करता है? रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करता है। ओके, अब देखिए, आपने क्लास 9th में या फिर आपने अपने लोअर और क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर हमें इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। इस पॉइंट का आपको पता है कि यहाँ x1 है और इस पॉइंट का x2 कोऑर्डिनेट है तो इसका x2 बनेगा और हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, यहाँ पे y1 बनेगा। तो आप इस ट्राइंगल के अंदर स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, बड़ा ही आसान है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिए। अगर देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और स्लोप को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एक काम करो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप एक काम करो, टेन थीटा का आंसर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी है? इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है। आप कहेंगे देखो, अगर मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है ना तो y2 माइनस y1 कर दो। तो आप कहेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और अगर आपको बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेस को कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे x2 माइनस x1। आप क्या कहेंगे? x2 माइनस x1। ओके, अब देखिए ये क्या है? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का मतलब है चेंज इन y और x2 माइनस x1 का क्या मतलब है? चेंज इन x। तो यूजुअली हम इसको एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ट्राइंगल से। कभी भी अगर आपको फिजिक्स में ये ट्राइंगल वर्ड नजर आए, इसका मतलब ये नहीं है ट्राइंगल y ट्राइंगल x। इसका मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये डेल्टा y का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है चेंज इन y। और डेल्टा x का क्या मतलब है? चेंज इन x। अब देखिए, ये चेंज स्मॉल भी हो सकता है और ये चेंज लार्ज भी हो सकता है ना। तो यूजुअली जब हमारे पास चेंज लार्ज होता है तो हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा यूजुअली इंडिकेट लार्ज चेंज। बट अगर लेट्स से आपका चेंज बहुत ही स्मॉल है, मींस आपको क्या इंडिकेट करना है? स्मॉल चेंज। तो उसके लिए आप डी लेटर का यूज करते हैं। आप किसके लिए यूज करते हैं? डी लेटर। अगर कभी भी आपके किसी वेरिएबल के सामने डी लेटर नजर आए तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? उसमें बहुत ही स्मॉल वेरिएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो देखिए, अगर यहां पे आ जाइए, अगर आप कहेंगे कि इफ वेरिएशन इज वेरी स्मॉल, अगर आपका वेरिएशन बहुत स्मॉल है तो जो ये स्लोप का फॉर्मूला चल रहा था, ये स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा की जगह। देखो, डेल्टा तो लार्ज चेंज के लिए था और स्मॉल चेंज के लिए क्या था? डी। तो ये बन जाएगा dy बाय dx। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला नंबर 1 है और ये आपके लिए स्लोप का फॉर्मूला नंबर 2 है। आई थिंक अब आप dy बाय dx से फैमिलियर है। dy बाय dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए आप कहेंगे कि जब भी आपको स्लोप निकालने की जरूरत होगी तो आप क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्लोप निकालने के लिए। ओके, तो यही हमारे बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं किसकी? डिफरेंशिएशन की। हम डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे फिजिक्स में कभी भी कोई क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होगा तो मतलब आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे।
और अगर कहीं पे हमें स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ओके, तो की पॉइंट जो है आपके लिए, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो क्या है कि जब भी आप फिजिक्स में ये पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, हमें किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज पढ़ना है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज इंप्लाइज वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट क्वांटिटी। ओके, और अगर आपको किसी भी सिचुएशन में किसी इक्वेशन की या किसी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है तो स्लोप की कैलकुलेशन के लिए भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पूरी मैकेनिक्स के अंदर, इनफैक्ट नॉट ओनली मैकेनिक्स, आपकी पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन अब आपने पढ़ लिया है और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन भी आपने सीख ली है कि हमें रेट ऑफ चेंज और स्लोप की स्टडी के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। आगे फर्दर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तब भी हम अपने फिजिक्स के टॉपिक के अंदर डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, तो आपको ये सारे पैरामीटर्स को रिकॉल करना पड़ेगा। ओके, thank you very much for watching. You can also subscribe to our YouTube channel First Online University for further live classes for NEET and JEE coaching. And you can also download the First Online University app from your Google Play Store or App Store for continuous learning with your smartphone. Thank you.